वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. Then we need to show that triangle APD is congruent to triangle CQB. तो हमें मालूम है ABCD एक पैरेललोग्राम दिया गया है और इस पैरेललोग्राम में दो पॉइंट्स P और Q इस तरह से लिए गए हैं कि DP इक्वल टू BQ है। ये जो DP है इस BQ के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि पहला ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। जरा देखें APD कहाँ है, ये है हमारा ट्राइंगल APD और CQB कहाँ है, ये ट्राइंगल हमारा CQB है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमें मालूम है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब है कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल है। मींस हमें मालूम है AB इज इक्वल टू CD होगा और BC इज इक्वल टू AD होगा, साथ साथ BC पैरेलल टू AD होगी। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें एक तो ये साइड मिल रही है कि DP इक्वल टू BQ, ये दिया गया ऑलरेडी, DP इज इक्वल टू BQ। और हम क्या क्या लेंगे, हम BC इक्वल टू AD कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि BD डायगोनल है और AD और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस है जिसके लिए ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो इस डायगोनल से अल्टरनेटिव एंगल्स हमें मिल सकते हैं ADP इज इक्वल टू CBQ। तीनों चीज हमें मिल गई, यानी दो एंगल्स मिल गए, एक साइड मिल गई। ऐसे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया गया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम और क्या दे दिया गया है, इन विच DP इज इक्वल टू BQ, ये दिया गया था, इसको हमने लिख दिया ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट रोमन हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमें प्रूव करना है APD और CQB ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये मालूम है कि BC और AD साइड दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC। क्यों है दोनों साइड्स बराबर? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स बराबर है, हम गिवन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये दे दिया गया है कि DP और BQ ये दोनों बराबर है, ये हमें ऑलरेडी दिया गया था। DP इज इक्वल टू BQ, ये भी हमें दिया गया था। और तीसरी चीज हम बता देंगे कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बराबर है, यानी एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल PDA है। तो एंगल PDA इज इक्वल टू एंगल QBC। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगा सकते हैं, दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। Therefore, by SAS congruence rule हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ये हमारा फर्स्ट रोमन प्रूव हो गया। सेकंड हमें प्रूव करना AP इज इक्वल टू CQ। अब आप देखें कि AP कहाँ है, AP और CQ दोनों इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के कंपोनेंट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसी से हम कह सकते हैं AP इज इक्वल टू CQ। सेकंड रोमन हम डायरेक्ट कर देंगे, AP इज इक्वल टू CQ बाय CP/CT। ये हमारा सेकंड रोमन डायरेक्ट प्रूव हो गया, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। AQB और CPD ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। AQB है कहाँ पे, ये देखिए, ये है AQB ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल हमें प्रूव करना है CPD, ये ट्रायंगल है। सेम टू सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे लगाना है, जैसा हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करने में किया है, सेम हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को भी प्रूव करने में मिल जाएगा। ये साइड इसके बराबर होगी, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई होगा।
तो हम लोग सॉल्व कर दें। थर्ड रोमन हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग देख लें QB इक्वल टू PD। क्यों? ये दिया गया था, यहाँ पे दिया DP इक्वल टू BQ, तो हमने QB इक्वल टू PD लिखा, एक ही बात है। नेक्स्ट हमें मालूम है कि साइड AB और साइड CD बराबर है, तो AB इज इक्वल टू CD, ये भी हमें दिया गया है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर करेंगे। हम लिख सकते हैं एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, तो एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर हमने कह दिया। दो साइड्स एक एंगल मिल गया, तो हम बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे कह सकते हैं ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ये हमारा थर्ड रोमन प्रूव हुआ। फोर्थ पार्ट कहा जा रहा है AQ इज इक्वल टू CP। अब आप देखें AQ और CP इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के कंपोनेंट हैं, तो हम CPCD से कह सकते हैं AQ इज इक्वल टू CP बाई CPCD। इसको हम डायरेक्ट कह देंगे। ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं AQ और CP दोनों बराबर है। अब लास्ट में देखिए क्या प्रूव करना है, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ कहाँ है? ये हमारा APCQ एक पैरेललोग्राम है। अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल मिलती हैं तो फिर हमें पैरेलल दिखाने की जरूरत नहीं होती। हमें ये मालूम है कि CQ और AP बराबर है, AQ और CP बराबर है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि APCQ एक पैरेललोग्राम होगा। तो आप फिफ्थ को लिख देंगे, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं सो ABCQ इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। पैरेलल बताने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों पेयर्स इक्वल मिल गए, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन 10 हमारा और भी इजी है, क्योंकि ये वही उन्हीं में से एक पार्ट है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। दिया गया ABCD एक पैरेललोग्राम है, AP और CQ इसके डायगोनल पे वर्टिसेस A और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। तब हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB और CQD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जरा देखें APB कौन सा ट्राइंगल है? APB ये ट्राइंगल हमारा APB है, और दूसरा ट्राइंगल CQD ये ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दिया क्या गया है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, AP परपेंडिकुलर है DB पे, इसी तरह से CQ परपेंडिकुलर है DB पे। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम AB इक्वल टू CD कह सकते हैं, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD कह सकते हैं, साथ साथ एंगल ABP इक्वल टू एंगल CDQ कह सकते हैं। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो दो एंगल एक साइड मिल गई, हम ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से इजीली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, दिया क्या गया है, सारी चीजें हम लिख लें। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। इसके अलावा क्या दे दिया गया है, AP इज परपेंडिकुलर टू DB एंड CQ इज परपेंडिकुलर टू DB। ये चीजें हमें दे दी गई हैं। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम लिए लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बता देंगे कि AB इज इक्वल टू CD है। क्यों है, ये दिया गया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू CD, इट इज गिवन दैट। नेक्स्ट आप देखिए एंगल APB इक्वल टू हो गया एंगल CQD। ये दोनों राइट एंगल्स हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD।
बोथ 90 डिग्री, ये भी हमें दिया गया था। नेक्स्ट हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर कर सकते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, बी डी ट्रांसवर्सल होगी, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम पहले ट्रायंगल में कह सकते हैं एंगल ए बी पी इज इक्वल टू, दूसरे एंगल में हम कह सकते हैं एंगल सी डी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन कंपोनेंट्स हमने बराबर दिखा दिए, दो एंगल्स बराबर, एक साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हमने कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। हम कह सकते हैं ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमारा फर्स्ट रोमन प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ। आप देखें AP और CQ इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स के कंपोनेंट हैं। सो बाय CPCT हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट में एज ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, देयरफॉर AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। ये हमारा सेकंड रोमन प्रूव हो गया इजीली। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 लगा लिया।